नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी YouTube चैनल नॉलेज चस्का में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि शाला दर्पण के जो पासवर्ड होते हैं हमें समय नियमित समय अंतराल के साथ चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि अत्यंत गोपनीय पासवर्ड होते हैं। और आप जानते हैं कि जैसे हमारे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, 29/5/2023 को ये आदेश आया है कि शाला दर्पण के पासवर्ड गोपनीयता के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं कि शाला दर्पण पोर्टल का उपयोग विद्यालय कार्यालयों द्वारा काफ़ी समय से किया जा रहा है, जिसके लिए विभिन्न स्तरों के लॉगिन शाला दर्पण पोर्टल पर बने हुए हैं। लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड की सुरक्षा की दृष्टि से अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही उपयोग किया जाए, जिससे पोर्टल के दुरुपयोग की संभावना नहीं रहे। क्योंकि शाला दर्पण के जो आईडी पासवर्ड है, इसमें सभी कार्मिकों की संपूर्ण सूचना रहती है, इसमें विद्यार्थियों की सूचना रहती है। आप जानते हैं कि अब डीबीटी के माध्यम से निःशुल्क जो यूनिफॉर्म दिए गए, तो उनकी जो डीबीटी के माध्यम से अपन पेमेंट करते हैं, तो उनके अकाउंट सारे लिंक है। इसी की तरह जानते हैं कि स्कॉलरशिप संपूर्ण जानकारी हमारे शाला दर्पण पर अब उपलब्ध हो चुकी है। इसी तरह जैसे अन्य भी जो पोर्टल है, जैसे पे मैनेजर है, प्री पे मैनेजर है, शाला सिद्धि है, यूडाइस है, जिनके भी पोर्टल है उनके आईडी पासवर्ड समयांतर पर हमें परिवर्तित करने चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए, ताकि इसका कोई व्यक्ति दुरुपयोग न करे। दूसरा, पूर्व में भी समय समय पर पासवर्ड नियमित अंतराल से बदलते रहने और पासवर्ड साझा नहीं करने एवं गोपनीय रखने हेतु सक्षम स्तर से निर्देश प्राप्त प्रदान किए जा चुके हैं। एवं इस संबंध में पुनः समस्त विभागीय अधिकारियों एवं संस्था प्रदान को निर्देशित किया जाता है कि पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखते हुए शाला दर्पण के पासवर्ड को नियमित अंतराल से बदलते रहें। पासवर्ड को किसी से साझा नहीं करना है जिसका दुरुपयोग न हो सके, इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरते। इसी तरह स्कूल जो परिषद के द्वारा जो राष्ट्रीय विद्यालय संस्था प्रदान को निर्देश ये दिया है कि शाला दर्पण के माध्यम से वर्तमान में विभिन्न लाभकारी योजना हेतु विद्यार्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से सभी विद्यार्थियों के जन आधार एवं आधार प्रमाणीकरण होना अति आवश्यक है। आप जानते हैं कि जन आधार और आधार बहुत महत्वपूर्ण चीज बन चुकी है विद्यालय में, क्योंकि जब तक आधार लिंक नहीं होगा तब तक वो जनाधार में नहीं बताएगा, और जब तक जनाधार में नहीं बताएगा तो किसी प्रकार की वो योजना के लिए वह योग्य नहीं हो पाएगा। क्योंकि वह डीबीटी चाहे स्कॉलरशिप हो, सभी के लिए अब आधार और जनाधार बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, इसलिए इसका प्रमाणीकरण करना बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं कि शिक्षक के जो स्टाफ विंडो आईडी है, वहां से इसका प्रमाणीकरण किया जाता है। अगर इसका मिसमैच है तो आप ई मित्र पर बच्चों को भेजकर उसमें अपडेशन करवाकर उसमें क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए शाला दर्पण पर सभी कक्षाध्यापकों के लॉगिन इस कार्य के लिए विकल्प दिया हुआ है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय योजना है, बालिका शिक्षा है, बालिका प्रोत्साहन है, गार्गी पुरस्कार है, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना है, कस्तूरबा गांधी हॉस्टल के बालिकाओं के लिए STDR योजना है, विभिन्न प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म डीबीटी जैसी विभाग की 30 से अधिक योजनाएं, मतलब हमारे डिपार्टमेंट में 30 से अधिक योजना आप जानते हैं सरकारी विद्यालयों में भी संचालित है। अधिक योजनाओं के लाभ सीधे जन आधार बैंक खातों के माध्यम से हस्तांतरित किए जाते हैं। अब लिंक जब तक नहीं होगा तो इस कार्य को पूरे साल हमें परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। तो ये साल ये सत्र को ये ध्यान रखिएगा, जैसे जुलाई में बच्चे का एडमिशन आए तो उसमें आधार हमारा बहुत कंपलसरी है, जनाधार होना चाहिए, और इसी के साथ ही उसका लिंक हो तो बहुत बेहतर रहेगा। और इसी के साथ इसी विद्यार्थी के प्रवेश के साथ ही आधार जनाधार प्रमाणीकरण विद्यार्थी प्रपत्र 9 फॉर्मेट 9 के प्रवेश के साथ ही अद्यतन तक रखना अनिवार्य सुनिश्चित करें, जैसे फॉर्मेट 5 और 9 ये दोनों कंप्लीट होने चाहिए। इस हेतु शाला दर्पण पर उपलब्ध डेटा का भी उपयोग किया जाएगा, इस तरह हमें ध्यान रखना है। इसी तरह जानते हैं कि जब नव प्रवेश विद्यार्थी आए तो नव प्रवेश विद्यार्थी को किस तरह से एडमिशन करना है, इसके लिए मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसी तरह जब बच्चे का नव प्रवेश आए तो ध्यान रखिएगा PCTS आईडी या PCT आईडी, आप जानते हैं ममता कार्ड में जो इसका नंबर होता है, वह नव प्रवेश के विद्यार्थियों के लिए एंट्री करना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय योजना में फिर उसको हमें समस्या आ सकती है। तो इससे ध्यान रखिएगा जब भी विद्यार्थी का एडमिशन ले तो इससे संबंधित जितने भी दस्तावेज है वह आप उसी समय ले लेवें, ताकि आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़े। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।